कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है जैसे ये शादी टूटने से ना ऐसा लग रहा है मनीषा के सर पर पहाड़ टूटा है। क्योंकि अगर ये शादी हो जाती तो सबकी बेहतरी के लिए अच्छा होता। बहुत बुरा हुआ ये शादी टूट गई, क्योंकि इस शादी के टूटने से 2 लोग तो टूटे ही टूटे हैं, बल्कि एक आत्मविश्वास जो एक आया था ना, वो भी टूट गया है। क्योंकि क्लियरली नज़र आ भी रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने कुछ है, कैमरे के लिए कुछ है, कैमरे के पीछे कुछ है और कैमरे से भी नहीं छुप रही है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। कल सबने ही देखी होगी सचिन मनीषा की लाइव। वो लाइव में बैठे हुए थे तो वहाँ जो है ना, सचिन बैठे जरूर थे लेकिन वो अपने आपे में थे ही नहीं, वो कहीं खोए हुए थे। उनको कहीं ना कहीं दिमाग जो था वो कहीं और था। जैसे इंसान एक खोया हुआ नज़र आता है ना, वो प्रॉपर उस जगह पर नहीं है जिस जगह पर हंसना, बोलना, बातें होना, एक दूसरे से छेड़खानी करना, नाम लेना और फिर एट द मोमेंट उसका रिप्लाई देना, वैसा हो ही नहीं रहता। और इतना भी क्या रिएक्ट करना, इतना भी क्या गंदा रिएक्शन देना। मतलब एक माँ ने ये कहा कि भाई सब चीज़ ठीक छोड़ो। वो कोशिश कर रही थी कि मेरे बहू बेटे में चीज़ें नॉर्मल हो जाएं। अब वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी पर लौटे। इतने सारी पब्लिक बैठी हुई थी, उनके इतने सारे क्रिएटर दोस्त बैठे हुए थे, इतनी सारी ऑडियंस उनकी लाइव थी। उसके बावजूद भी जो मन में चल रहा होता है ना, वो एकदम से ब्लास्ट हो जाता है, जो कि हमने कल लाइव में देखा भी। पहले एक कम्युनिटी लगाई गई लेकिन बहुत सारे लोगों की नज़रों में वो कम्युनिटी नहीं आई, क्योंकि जिसके लिए वो पर्पसली लगाई गई थी उस तक वो पहुंच गई, काम हो गया और उसके बाद कम्युनिटी डिलीट कर दी गई। वो कम्युनिटी क्या थी वो मैंने आपको ऑलरेडी कल पढ़कर बता भी दिया था, जिसमें भी वो दुखी ही नजर आ रहे थे, देवदास नजर आ रहे थे। अरे जो तुमने अपनी भड़ास निकालनी थी वो तो तुमने अपनी भड़ास निकाल ही ली ना। अब तुमने अपना मन भी हल्का कर लिया, तुमने उससे बदला लेना था, उसको बदला ले लिया। उसको सरेआम जो है बदनाम करना था, बदनाम कर दिया। अपना रिश्ता सबके सामने बताना था कि ये हाँ ये रिश्ता ऐसा था, वो भी कर दिया। अपने आपस की चैट भी दिखा दी। उनकी जो भी एक लोगों के दिमाग में छवि बनी हुई थी, वो छवि जो थी ना वो बिल्कुल उससे विपरीत थी, वो भी दिखा दिया आपने कि ये एमसीबीसी की पूरी पूरी गालियां देती हैं, इस तरह से धमकाती हैं, डांटती हैं, फटकारती हैं, सब कुछ करती हैं। लेकिन फिर भी तुम्हें चैन नहीं मिल रहा, कहीं पर भी चैन नहीं मिल रहा। कहीं ऐसे तो नहीं कि वो कहते हैं ना ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। मैं अगर आज ये वीडियो बना रही हूँ तो इसका कतई ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जगत दीदी किसी भी एंगल से सही साबित हो जाती हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हम सिर्फ आज एक पक्ष की ही बात करेंगे। एक पक्ष की बात इसलिए करेंगे क्योंकि देखो, एक औरत को बदनाम कर दिया और एक औरत को वो चीज़ें नहीं मिल रही जो वो डिज़र्व करती है। उसका एक औरत का रोना आपको पिघला गया, और एक औरत जो 1.5 साल से रो रही है और आपके साथ दिन रात रह रही है, उसका रोने से आप नहीं पिघले अभी तक भी। ऐसा भी कौन सा जादू था? हाँ, जादू मैं नहीं कह रही हूँ, जादू ये खुद कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मुझे पता नहीं क्या कर दिया था कि मैं अपने आपे में ही नहीं था, मैं अपनी सुध बुध में ही नहीं था। अपने आपे में तो आज भी नहीं हो, अपनी सुध बुध में आज भी नहीं हो, वरना अपनी माँ की इस तरह से सरेआम इंसल्ट नहीं करते जैसे आपने लाइव में की। माँ क्या चाहती थी? बस यही तो चाहती थी ना कि मेरे बहू बेटे खुश हो जाएं। हालांकि वो अपने बेटे से नाराज हैं, क्योंकि बहू की गलती नहीं है, यहाँ पर बेटे की गलती है। इसीलिए वो अपनी बहू को सपोर्ट कर रही हैं और एक औरत होकर एक औरत का दर्द समझ रही हैं। काश अगर इनका साथ भी नहीं हुआ होता तो फिर मनीषा का क्या हाल होता। लेकिन मैं सैल्यूट करती हूँ उनकी माँ को, मैं सैल्यूट करती हूँ उनकी ननद को, सुची को, जो बराबर पिलर की तरह से अपनी घर की बहू के साथ खड़े रहे और उनको उनका सहारा मिला। क्योंकि उनको पता है कि यहाँ हमारी बहू की गलती नहीं है, यहाँ हमारे भाई की, हमारे बेटे की गलती है। लेकिन इतने पर भी वो सपोर्ट में खड़े जरूर हैं, लेकिन वो चाहकर भी अपने भाई से, अपने बेटे से वो चाहकर दिल से प्यार नहीं करवा सकते, क्योंकि वो तो दिल से ही होता है, दिल तो कहीं और लगा हुआ है। और जैसे किसी के आंसू निकले, किसी ने रो धोकर अपनी तरफ की जो भी बातें पहुंचानी थी वो पहुंचा दी कि आखिरकार जो तुम चाहते थे वो मैंने कर दिया, मैंने अपनी शादी तोड़ दी। अब मेरा सुमित से, पॉइंट टू बी नोटेड, अब वो सुमित जी नहीं रहे, अब मेरा सुमित से कोई लेना देना नहीं है। तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप सामने वाले को मैसेज दे रहे थे, जो कि सामने वाले तक पहुंच गया। फिर सामने वाले ने अपना दुखड़ा भी पहले कम्युनिटी लगाई और फिर उसके बाद लाइव में दिखा दिया।
क्योंकि अगर आप जलाने के लिए, किलसाने के लिए किसी को ऐसी रील बना सकते हो कि गोद में लिटा के एक रोमांटिक सीन पर आपने एक रील बनाई है, तो क्या एक आई लव यू अपनी ही बीवी को नहीं बोला जा रहा था, वो भी अपनी माँ और अपने यार दोस्तों के सामने और इतनी ऑडियंस के सामने? बोलने में भी शर्म आ रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाले को ये पता चल जाए कि देखो मैं अपनी ज़िंदगी की पटरी पर लौट रहा हूँ, या मैं वाकई में जो है मुझे बिल्कुल दुख नहीं है तुम्हारे रोने से, या मैं अब जो है वापस अपनी बीवी का होने जा रहा हूँ। क्या ये दिखाना चाह रहे थे सामने वाले को? क्योंकि पता है ना, एक दूसरे के चैनल पर बहुत अच्छी तरीके से नजर है। और इन सब में अभी भी बेचारी को, अब देखो, जगत दीदी का जो भी चीजें सामने आनी थी वो आ गई, जो भी छिछा लेदर होनी थी वो हो गई। वो एक रिश्ते की बात कहीं ना कहीं डामाडोल हो रही थी कि ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अब वो भी उन्होंने क्लियर कर दिया। अब ये किसने हटाया है, किसने रोका है, किसने मना किया है, किसकी तरफ से बातें आई हैं? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से, जो कि किसी से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि ये दोनों म्यूचुअल तरीके से ही बात की गई है और ये रोका गया है। क्योंकि देखिए, कोई भी ऐसा सीधा साधा सा परिवार जो इन सब चीज़ों में पचड़ों में नहीं पड़ता है, वो कोई भी, और जो कोई जिसका लंबा चौड़ा खानदान हो, क्योंकि आप सबको पता है कि वो बहुत लंबी चौड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनके भी 4 रिश्तेदार होते हैं। पहली बात तो एक सारी चीज़ों की कमियों के बावजूद भी उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो बातें बाहर निकल कर आई ना, ये उससे कहीं ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आप सगाई के बाद, सबसे बड़ी गलती पता है क्या थी? कि सगाई के बाद भी आपने कांटेक्ट नहीं छोड़ा। अगर आपकी सगाई के बाद की चैट नहीं होती ना, तो कहीं ना कहीं आपका गिल्ट थोड़ा कम हो जाता, थोड़ा सा ये हो जाता। गिल्ट तो देखो कम नहीं होता, तब भी नहीं होता, मैं ये कहूँगी। क्यों? क्योंकि आपने गलत रिश्ते का इस्तेमाल किया। अगर सिर्फ दोस्ती तक का होता ना, एज ए क्रिएटर तक का होता ना, तो समझ में आता। लेकिन राखी बांध का जो गलत रिश्ता बनाया है, वो किसी भी एंगल से कभी भी नहीं माफ़ किया जा सकता। और जब तक ये मुद्दा बना रहेगा, नाम आएगा, जब भी कभी भी नाम आएगा जगत दीदी का, तो पब्लिक के दिल में यही सारी चीज़ें बाहर खुन्नस के तौर पे बाहर निकलेगी। क्यों? क्योंकि एक जो ना, एक बहुत बड़े धर्म का अधर्म किया है। राखी कभी नहीं बांधी होती, जस्ट मुंह से ही कहा होता तो एक बार को फिर भी ठीक था। घर बुला के राखी बांधी गई, सचिन भैया सचिन भैया सचिन भैया कह के डंके की चोट पर। मैं देखो आपको एक आवाज़ सुनाना चाहती हूँ, प्लीज़ जरा उस आवाज़ पर ध्यान दीजिएगा। ये क्या था? इसको एटीट्यूड नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, आप मुझे बताइए। इतने पर भी कि पता है बंदे को कि हम गलत हैं, तो कहीं ना कहीं तो इंसान थोड़ा सा झुकता है, कहीं झेपता है, कहीं तो कुछ तो अपनी आंखों में थोड़ी सी शर्म रखता है। लेकिन वो कहीं भी नहीं थी, ना इनकी आंखों में थी, ना सामने वाले की आंखों में थी। सामने वाले ने इतना गलत होने के बावजूद भी कि मेरा एक औरत से रिश्ता है, और अपनी बीवी को फिर भी मैनिपुलेट करता रहा, दबाता रहा, धमकाता रहा उसको, और उसको गलत चीज़ों में ये बोलता रहा, बहन भाई पे शक करती हो, बहन भाई, और उसको गिल्टी फील कराता रहा। और उसके आंसू 1.5 साल से नहीं दिखाई दे रहे थे। किसी के थोड़े से आंसू निकले तो तुम फटाक से पिघल गए। और ये जो तुमने बदतमीजी की है ना अपनी माँ के साथ, सरेआम इतनी पब्लिक के साथ, तो तुम्हें, मुझे नहीं लगता कि तुम जो है कहीं भी किसी एंगल से सही रास्ते पर चल रहे हो। क्योंकि पब्लिक को जो दिखता है ना, उसी के बिहाफ पर पब्लिक आगे भी जजमेंट करती है। और वो जो जजमेंट है ना पर जो पब्लिक का, वो बिल्कुल हर हद तक सही है। क्योंकि पब्लिक आज भी, मैंने एक पोल डाला था तो लोगों ने यही कहा था, और उसमें 99% यही आए थे कि किसी भी हालात में अभी तक भी सचिन मनीषा का नहीं हुआ है। इतने पर भी कोशिश जरूर कर रहे हैं। कोशिश क्या कर रहे हैं? वो तो पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो। माँ हैं वो घर में शांति के लिए पूजा करा रही हैं, बहनें हैं वो कोशिश कर रही हैं कि जल्दी से जल्दी सब कुछ नॉर्मल हो जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप जो है सोते हुए को जगा सकते हो, लेकिन जो जाग रहा है और सोने का नाटक कर रहा है उसको आप नहीं जगा सकते। और वही हो भी रहा है यहाँ पर। और एक्चुअली में जो हुआ है ना, यही मुझे लग रहा है कि इनको चाहिए था कि इनका जो बहन भाई का रिश्ता है उसका पर्दाफाश हो जाए, लोगों के सामने हमारा रिश्ता आ जाए, सगाई से जो रिश्ता जुड़ गया था, किसी और से वो जुड़ रही थी, वो टूट जाए। उसने वो तोड़ दिया, वो वापस से पहले जैसी सिंगल हो गई। इधर ये रिश्ता भी सबके सामने आ गया है। अब ये डंके की चोट पे बड़े ही आराम से अपनी जो भी इनकी प्लानिंग होगी, या जो कुछ प्लानिंग की है या आगे करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि करेंगे ही। क्योंकि इतने पर भी वो रुक नहीं रहा है भाई बंदा। वो इतने पर भी, एक छोटा सा उसकी माँ ने बोला, इतने प्यार से बोला कि बोल दो बोल दो, और इसी वजह से, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा था, और वो जो मनीषा है ना, वो दिन रात देख रही है। जब इंसान आपके लिए 100% नहीं होता है ना, या आपके फेवर में 100% नहीं होता है,
तो सबसे पहले एक औरत को पता चल जाता है कि कब ये असली है और कब ये नकली है। तो अभी भी वो समझ रही है इस चीज़ के लिए, वो भले ही व्लॉग बनाते हुए घूम रही है, तैयार होते हुए घूम रही है, पूजा पाठ लोग आ गए हैं घर में, उसमें नकली हंसी हंसते हुए, नकली मुस्कुराते हुए घूम रही है, पर अंदर से जो दिल है ना उसका, वो अभी भी बहुत ज़्यादा उदास है और परेशान है और टेंशन में, क्योंकि उसको दिखाई दे रहा है कि जो दिख रहा है वो एक्चुअल में सच नहीं है। और लाइव में बैठे जरूर थे, उनको सिर्फ और सिर्फ अपना मकसद पूरा करना था, उनको सामने वाले से माफ़ी मांगनी थी, उनको सामने वाले को ये दिखाना था कि मैंने जो कर दिया वो मैंने गलत किया था और वो मुझे मुझे तुम माफ़ कर दो। और वो एक तरीके से अपनी तरफ का माफ़ी मांगनामा था अपनी उस प्रेमिका के लिए, या ये कह लो कि अपने उस रिश्ते के लिए जो रिश्ता आज भी वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। जब ये लाइव में बैठे थे कि हमारा छोटा सा परिवार हमारे साथ में है, ये सब है, इन्होंने समझाया बुझाया, और जैसे ही उसने स्टार्ट किया कि हाँ मैंने जो किया था वो गलत किया था, तभी आप देखना एकदम से मनीषा को लगा कि लाइव करेंगे, सब अपने अपने आपस की बातें करेंगे, थोड़ा सा मौज मस्ती करेंगे, सब लाइव में बैठे हैं, यानी कि सारे क्रिएटर बैठे हैं। तब तक मनीषा को हो सकता है ये भी नहीं पता हो कि लाइव में वो बोलने क्या वाले हैं, लेकिन जैसे उन्होंने बोलना शुरू किया, चेहरे के भाव उनके बदल गए थे, क्योंकि वो जो जख्म थे ना, वो सारे के सारे उसके जख्म हरे हो गए। वहां पे नाम लिया कि इनकी मम्मी और इनकी सिस्टर खड़ी रही पिलर की तरह से इनके साथ, तो वो कहीं ना कहीं जो उनके जो इमोशंस अंदर से आ रहे थे ना, वो एकदम से बाहर आए, और वो अपनी सास से लिपट कर जो रोई थी ना, वाकई में वो बहुत बुरा था, क्योंकि इस बेचारी की तो कोई गलती ही नहीं थी, वो पिछले 1.5 साल से झेल रही थी। अगर सोचकर देखो, अगर ये विपरीत होता, मतलब मनीषा की जगह जगत दीदी होती और जगत दीदी की जगह मनीषा होती, तो सोचकर देखो जगत दीदी क्या हाल बना देती अब तक मनीषा का। गलत होते हुए ये हाल बनाया है, और अगर उल्टा होता तब क्या हाल बना देती। और जब उनकी माँ ने कहा चलो अपने मनीषा को आई लव यू बोलो, तो कैसे झिड़क दिया अपनी माँ को उन्होंने गुस्से में। अरे भाई, तुम बिल्कुल इतनी तमीज नहीं है कि तुम अपनी माँ से बात कर रहे हो, और माँ ने ऐसा क्या गलत बोल दिया था। तुम्हारी बीवी रो रही थी, इमोशनल हो रही थी, परेशान हो रही थी, डिस्टर्ब हो रही थी, अगर आप 2 शब्द बोल देते और उससे वो हो सकता है वो 2 शब्द उसके लिए बहुत मरहम का काम करते हैं उसके जख्म पर, तो तुम अपनी माँ को झिड़क रहे हो। इस पर भी वो तो इसको तो यही कहेंगे ना, चोरी ऊपर से सीना चोरी, और ऊपर से ये कह रहे हैं अरे ये नौटंकी मत कीजिए आप। मतलब माँ बोल रही है, सारे क्रिएटर्स बोल रहे हैं, वो सब नौटंकी कर रहे हैं, और जो तुमने किया पाप, मम्मी आप मत कीजिए, जबरदस्ती मत कीजिए, अरे रहने दीजिए, अरे मत कीजिए मत कीजिए, नौटंकी मत कीजिए। अरे बाप रे, एक छोटा सा शब्द बोलने में अपनी ही बीवी से, अपने माँ बाप के सामने, अपने सारे दोस्तों के सामने, जो सारे दोस्त खुश हो रहे हैं, ताली बजा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि तुम बोलो, उसमें भी तुम्हें शर्म आ रही है। हाँ, क्योंकि कोई तीसरा पर्सन देख लेगा ना, फिर उसको हर्ट होगा, उसको बुरा लगेगा, वो फिर रोएगा, वो परेशान होगा, इसलिए अरे भाई छोड़ दो ये सारी चीज़ें, छोड़ दो और कदर करो इस इंसान की, जो आपको इस मझधार में आज भी आपका सहारा बन के खड़ा हुआ है। इतने पर भी जब उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ उस लड़की से, तो वो उठकर वहां से जाने की कोशिश की, तब उसकी माँ ने उसको जबरदस्ती पकड़कर, सास ने जबरदस्ती पकड़कर रोका कि नहीं यहीं बैठो। इतने पर देखो तो सही कितना कुछ झेलेगी वो, उसको दिख रहा है इतने सारे क्रिएटर बैठे हुए हैं, उनके सामने भी वो ये सब क्या नौटंकी कर रहा है और क्या सब बदसलूकी कर रहा है। मतलब वो दिल से चाहता ही नहीं है अभी भी, ऊपरी मन से भी बोलने को तैयार नहीं है, दिल से तो छोड़ दो, ऊपरी मन से दिखावे के लिए भी बोलने को तैयार नहीं है। और इतने सारी पब्लिक के सामने जहां लाइव चल रही है, तो क्या उसको इंसल्ट फील नहीं हो रहा होगा? ये तू ही थी ना जो जबरदस्ती अपने पति का साथ दे रही थी, देख ले तेरा पति कैसा है। और ये खाली कुछ ही लोगों की ऑब्जर्वेशन नहीं है, बहुत सारे लोगों की ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि लोगों ने जो देखा है ना उसी पे रिएक्ट किया है, इसीलिए उनकी लाइव में ढेर सारे इसी चीज के लिए कमेंट है कि अभी तक भी जगत दीदी इनके दिमाग से निकली नहीं है, और ये जो हो रहा है, जो नौटंकी कर रहे हैं, ये भी अभी भी जगत दीदी को दिमाग में रखते हुए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो लाइव देखेंगे और वो ये देख लेंगे कि पहले इन्होंने प्यार में रील बनाई, रील अपलोड करी, यानी कि मेरे मना करते हुए, क्योंकि उनको पसंद नहीं था इनका दोनों का करीब आना, फिर साथ में अब जो है ये आई लव यू बोला जा रहा है, तो इस बात को उन्होंने मेंटेन रखा कि जिससे कि उसको तकलीफ ना हो। पर इस सारी भसड़ में ना सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो इस लड़की का ही हो रहा है। सब अपने अपनी जिंदगी में देखो मगन हो जाएंगे। अभी उनका रिश्ता टूट गया है, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई सुमित जी की शादी नहीं होगी कहीं पर, डेफिनेटली अब नहीं होगी, साल भर बाद होगी, वो भी कहीं ना कहीं सेटल होंगे, क्योंकि अगर कोई अच्छा इंसान होता है तो उसको वो अच्छा इंसान ही डिजर्व भी करता है। जगत दीदी अपनी दुनिया में लौट जाएंगी, क्योंकि वो वैसे ही खुश रहती है, अपने भाई से, अपने परिवार के साथ में ही खुश रहती हैं, जो कि वो कहती हैं, हमेशा नजर आती हैं। आगे तो भाई ऊपर वाला बेहतर जाने के, अब आगे
ऊपर वाले ने क्या उनकी किस्मत में लिखा हुआ है या क्या होगा। लेकिन ये क्या सचिन उसको 100% लॉयल्टी के साथ मिल पाएगा पहले की तरह से, जब इनकी शादी हुई थी, जब इनका रिश्ता था, ये भी अब पता नहीं है, आने वाला वक्त ही बताएगा। एनीवे, कुछ चीज़ें थी आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।